से मजबूर होकर के परेशान होकर हमने सोचा कि कम से कम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, तो कम से कम कुछ तो नहीं है लेकिन गुलसिता तो कर दें। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मोदक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। आज हम पहुंचे हैं रायबर पंचायत के मीरगंज गांव में, जहां वार्ड नंबर 2 में जो ये मीरगंज से उफरेल जाने वाली मुख्य सड़क है, कम से कम 1 दर्जन गांव जो प्रखंड मुख्यालय से जुड़ती है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के दुख और दर्द कि किस तरह से यहाँ के लोग प्रखंड मुख्यालय को जाती है या कहीं जाती है। आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम कारी इब्राहिम है। कारी इब्राहिम जी। ये जो आप रोपा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? भाई इस वजह से गा रहे हैं कि जब सरकार 35 साल से, हमारे विधायक माननीय अब्दुल जलील मस्तान साहब रहे 35 साल से लगातार, और मंत्री के पद पर भी रहे काफ़ी दिनों तक, उन्होंने यहाँ तक कोई काम नहीं किया और सिर्फ इलेक्शन के मौके पर परसों आए थे यहाँ और कह गए कि हम पुल भी नदी का तैयार कर देंगे, लेकिन रोड को देखने नहीं गए। हमने कहा कि मंत्री साहब आप तशरीफ़ लाइए, थोड़ा देख लें हमारे गांव की हालत को। तो उनके एक चपरासी जो सगलू मुंशी हैं वो ये कहने लगे कि वहाँ जाके क्या वो धंसेंगे या पानी में डूबेंगे। बताइए, डूबने, जब वो हमारे एमएलए होकर यहाँ नहीं आ सकते, इस रोड की हालत ये है कि वो आने के लिए कतराते हैं और उनका जो पब्लिक कैसे जाती है देखिए कितना है। इसी वजह से मजबूर होकर के परेशान होकर हमने सोचा कि कम से कम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, तो कम से कम कुछ तो नहीं है लेकिन गुलसिता तो कर दें। अच्छा, ये दिक्कत है, ये रोड की जो समस्या है कितने सालों से है यहाँ पे? कम से कम यूँ समझ लीजिए कि आज 35 साल से ज़ायद हो गए। हम जब पैदा हुए थे इस रोड को ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो शिलान्यास का जो पट देखिए हमने वहाँ पे, तो 7/11/2019 का है। अब तक लगभग साल गुजरने वाले हैं, यहाँ लगभग 1 साल पूरने वाले हैं, लेकिन अब तक इस सड़क में काम शुरू नहीं हुआ। तो इसको लेकर के हम यहाँ के ग्रामीणों से, कब से है? आज करीब पहले तो ऐसे जाते आते था आदमी, मतलब यही जो है 1 साल से जो है ऐसा है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। परेशानी हो रहा है। तो अब तक इसमें कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कुछ किए थे यहाँ पहले? मतलब थोड़ा मिट्टी गिराया था, उसके बाद जो है और गिराता ही नहीं है, मतलब इधर काम ही नहीं होता। एक साइकिल यहाँ पे फंस चुकी है और देखिए साइकिल वाले से पूछते हैं कहाँ घर हुआ आपका? खताटोली। और ये जो आप कहाँ से जा रहे हैं अभी? अभी रोडा से आ रहे हैं, बहुत दिक्कतदारी है, सड़क आने जाने में बहुत परेशानी है यहाँ पर। यहाँ पर ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है, लगातार बहुत दिन से यह है। तो आप इस पर क्या करना चाहेंगे? इसे का रोड बने। इसका जो ये जो इतना रोड जो बदहाल है, इसका दोषी कौन है आपके नज़र में? इसका दूसरी वजह मस्तान साहब वही बनाना चाहते हैं ना। सीधा आरोप लग रहा है यहाँ पर मस्तान साहब पर या विधायक पर या स्थानीय विधायक पर। तो और इसी क्रम में हम कुछ और लोगों से मिलना चाहते हैं कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। आप कहाँ के निवासी हैं? हम यहीं मीरगंज के हैं। मीरगंज के हैं। अच्छा, ये जो समस्या है रोड का जो कब से है? बहुत दिन से है, ये तो 1 साल से खत्म, ये गड्ढा उड्ढा हो गया, मगर मिट्टी उट्टी डालता है, थोड़ा बहुत डालता है, बस काम निकाल दिया, बस हो गया। अच्छा, इसका जो हम आगे में देखें कि इसका शिलान्यास किया गया हुआ है, 7/11/2019 को इस रोड का शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक इस रोड में काम शुरू नहीं हुआ। क्या अब तक आपने किसी जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना दी थी? जी, बहुत हुआ है, मगर कोई मतलब ये सुनवाई नहीं करता है, कोई सुनता नहीं है। आप अभी इलेक्शन का टाइम हुआ है ना, तो आएगा, बस थोड़ा उसका काम हो गया, फिर बस हो गया, उसका जाने होगा हो नहीं होगा उसका मर्जी, बस बोल दिया तो हाँ होगा, अब हो जाएगा, पुल बनेगा, ये बनेगा, मगर कुछ नहीं होगा। जी, आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद इलियास। ये आपका घर कहाँ हुआ? बढ़िया। तो आप भी इस मार्ग से होकर गुजरते हैं? हाँ, इसी से। अच्छा, होता है। इस रोड का जो समस्या है यहाँ पर आप कितने दिनों से देख रहे हैं? बहुत दिन से है। बहुत दिन से मतलब लगातार इस क्षेत्र में ये समस्या बना हुआ कि ये रोड का समस्या। तो आप प्रशासन की तरफ से, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं फिलहाल? वो मांग किया था ये रोड बनाने के लिए, लेकिन जो आज कितनों साल से है वो एमएलए, लेकिन अब की बार जो वो मंत्री भी रहा, लेकिन वो जो आया उस दिन परसों आया तो उधर से ही वापस हो गया। सारा लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि ये आएंगे, देखेंगे, तो इलेक्शन का टाइम है, बनाएगा, लेकिन कुछ नहीं, क्या बोला क्या नहीं, वो कह के चला गया, उधर से ही वापस चला गया वो। उसको पूरा ध्यान ही नहीं दे रहा है वो ये रोड की तरफ। जी। तो यहाँ के लोगों की हम समस्या सुन रहे हैं और इसी क्रम में हम और कुछ लोगों से मिलते हैं। तो क्या नाम है आपका? अनीश अनवर। अच्छा, ये जो इस रोड का समस्या है कितने दिनों से है? ये तो मोटा मोटी 30 साल से समस्या है।
30 साल से समस्या है। तो इसमें हमने वहाँ पे देखा कि एक शिलान्यास पट लगा हुआ है जिसमें 7/11/2019 का शिलान्यास समारोह हुआ विधायक जी के साथ अब्दुल जलील मस्तान के द्वारा। तो अब तक कार्य स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जैसे कहते से 1 साल गुजरने जा रहा है, इलेक्शन का भी टाइम नज़दीक आ गया है, अब कहाँ से होगा रोडों का काम? अच्छा, आपने अब तक किसी को कोई मतलब लेटर उटर या कुछ लिखा है? अब तक आवेदन हम लोग का तो बहुत ही है, बहुतों को कहा, जब तक जो एमएलए साहब हम लोग का 25 साल से 30 साल से तो एमएलए हुई है, तो इन्हीं को कहा जाएगा। आप लोगों ने विधायक से मिले कभी इस समस्या को लेकर? कभी बहुत बार मिले हैं, बहुत बार बोले हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कुछ सुनवाई नहीं हुआ? नहीं, 25-30 साल से वही एमएलए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लगातार इस क्षेत्र में इस तरह का समस्या है, लोगों का आरोप है कि यहाँ की सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी क्रम में हम और कुछ लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहीर। अच्छा, ये आपका यहाँ मकान है क्या? जी हाँ। और यहाँ ये कौन सा जगह है? इस जगह का नाम? ये जगह मेरे फतेहपुर। हाँ, गड्ढा बहुत दिन से है। कितना वार्ड में है ये? 2 वार्ड में। 2 वार्ड में। ये कितना दिनों से ये गड्ढा जो बना हुआ है कितना दिनों से बना हुआ है? साल भर से। कभी यह दुर्घटना भी हुआ है क्या? घटना नहीं हुआ, कभी कभी गाड़ी उड़ी लगता है, जाता है। गाड़ी उड़ी भी लगता है। हाँ। तो आप क्या, आपको क्या, आपकी तरफ से क्या मांग है कि कब ये रोड बननी चाहिए या नहीं बननी? रोड बनना चाहिए इसको, कितना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बने उतना अच्छा है। और लगातार ये भी लोग भी कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, इनका मकान है यहाँ पे, और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द से हो सके यहाँ पे रोड बननी चाहिए। यहाँ इस क्षेत्र, इस रोड पर बार बार घटनाएं भी होती है। इनका बाइक यहाँ पे फंस चुकी है इसी रोड पे। ये वार्ड नंबर 2 पे स्थित है, मीरगंज से उपरल जाने वाली सड़क। आपकी गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी थी? फंस चुकी है। क्या नाम हो आपका? मासूम अनवर। आप कहाँ जा रहे हैं? खता टोली। खता टोली। ये समस्या आपको लगातार हर दिन हो रही है क्या? ये समस्या यहाँ पे कितने दिनों से बनी हुई है? ये जब से बारिश हुआ है तब से काम सही है। इसे आप सरकार से क्या अपील करते हैं इसके लिए? सड़क बनना चाहिए, ऐसे कब तक तकलीफ उठाएगा इससे आदमी। इसका जब शिलान्यास हो गया, आपने जानते हैं कि इसका शिलान्यास हो चुका है? हाँ, 1 साल से ज़्यादा। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। इसको आपको पता है कि यहाँ शिलान्यास हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी रोड नहीं बन रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगे इसके लिए? काम होना चाहिए ज़रूरी, पब्लिक को बहुत परेशानी होता है आने। जैसे कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में ये रोड मुख्य समस्या बनी हुई है। लगभग 1 दर्जन से अधिक रोड लोग यहाँ से 1 दर्जन गांव के लोग इस गांव से होकर के गुजरते हैं, इस रोड से होकर गुजरते हैं। ये वार्ड नंबर 2 पे स्थित है। और देखिए लोगों का विरोध, देखिए किस तरह से रोपाकार करके यहाँ पे रोपनी करके यहाँ पे अपना विरोध जाहिर कर दे रहे हैं। और लगातार इस क्षेत्र में ये समस्या बनी हुई है। और लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि बरसात के समय खास करके इस रोड में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लिए प्रशासन से ये लोग प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद विधायक पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये रोड पर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।